जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले 20 फरवरी दिन होने वाले मैट्रिक के फाइनल परीक्षा के सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर। आप लोग देख सकते हो सेम पैटर्न का क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। 111 विषय कोड है, सेट कोड आई होने वाला है। इसमें टोटल आपको 80 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने वाला है, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव को बनाना रहता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला में देखिए, भूस्खलन है। भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए एक का राइट आंसर हो जाएगा। भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। महासागर के तल में कंपन के परिणाम है, यानी महासागर के तल में कंपन से क्या होता है? तो वो सुनामी होता है। ऑप्शन नंबर सी दो का सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में देखिए यहाँ पर क्या करा है। आप लोग बस सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखते रहिए। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम तरंग कौन है? यानी भूकंप का कौन सा तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंग। ऑप्शन नंबर ए 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, सुनामी का संबंध है। सुनामी का संबंध किससे है? तो सुनामी आप लोग पता है कहाँ? समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी 4 का राइट आंसर हो जाएगा। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी 5 का राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए 6 में क्या कर रहा है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा जमालपुर में। ऑप्शन नंबर ए 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। 7 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप। समुद्र में भूकंप जो है सुनामी का प्रमुख कारण हो जाएगा। 7 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? तो ये आपका आ जाएगा प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर ए 8 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। 9 नंबर में देखिए यहाँ पर क्या करा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। डी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65%। सी नंबर ऑप्शन 10 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? कौन जीव जो है केवल भारत में पाया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग देखिए डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 12 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का जो उदय हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। 13 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? तो यह कहा था मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर बी 14 का सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन 14 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कितने वर्ष कम से कम होना चाहिए मतदाता बनने के लिए? तो कम से कम 18 साल होना चाहिए भारत में मतदाता बनने के लिए। 15 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय प्रणाली है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी 17 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। 18 नंबर। 18 में देखिए क्या करें यहाँ पर। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी टिस्को से हम लोग कहते हैं TISCO। ऑप्शन नंबर बी 18 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 में क्या करा है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा सड़क मार्ग से। बी नंबर ऑप्शन 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर, गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा वाल्मीकि नगर में। ऑप्शन नंबर बी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे। 21 नंबर देखिए। 21 में यहाँ पर क्या करा है। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग जो है मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? यानी किस नगर में जो है भूकंप सबसे अधिक आता है? तो यहाँ पर देखिए देहरादून। ए नंबर ऑप्शन देहरादून यानी उत्तराखंड की राजधानी, ये आपका भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर हो जाएगा।
23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को, ऑप्शन नंबर सी बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार को जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है, भारत का सबसे पिछड़ा राज्य। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी 24 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कौन सी बात जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बहुसंख्यकों का शासन, डी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 में देखिए क्या करा, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, सी नंबर ऑप्शन 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या करा है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम होता है आपका अलगाववाद, डी नंबर ऑप्शन 27 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग बस सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए कोयला है, कोयला कौन सा संसाधन है? तो ये आपका हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। कोयला कौन है? अनवीकरणीय संसाधन, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 में क्या करा है, 29 में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? ये आपका जो भूमि विकास बैंक, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तीसरा क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र, डी नंबर ऑप्शन 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर में क्या करा है, आर्थिक नीति नई आर्थिक नीति NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, इस सभी को ऑप्शन नंबर डी 31 का सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने का आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी निःशुल्क होता है इसका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी हो जाएगा पुर्तगाली, सी नंबर ऑप्शन 33 का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में, ए नंबर ऑप्शन 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न की बढ़ेंगे हम लोग। 36 में देखिए क्या करा है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो इसका हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति की, ऑप्शन ए जो है 36 का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, कौन है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखिए एक हरी शासन व्यवस्था, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? यहाँ पर संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा आपका अमेरिका, ऑप्शन ए जो है 38 का सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे, डी नंबर ऑप्शन 39 का राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में किस मुद्दा पर सफलता पाई है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है, बहुमत और अल्पमत समूहों के साथ जैसा व्यवहार करता है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे हम लोग, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, यानी काउंट काबूर ने विक्टर मैनुअल को किस पद पर बैठा दिया? प्रधानमंत्री के पद पर। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया? बिस्मार्क, इसका 42 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया था रूस में, ए नंबर ऑप्शन 43 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बढ़े 44 नंबर, बलशेवी क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में जो बलशेवी क्रांति हुआ था, बी नंबर ऑप्शन 44 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।